नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए अक्टूबर 2021 के टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संदीप सिंह। संदीप सिंह जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना की बात हुई है फ्रेंड्स। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस भारत में हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। और वहीं अगर हम बात करें नए उप प्रमुख की, संदीप सिंह बने हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नज़ला बोर्डेन रोमधने। नज़ला बोर्डेन रोमधने ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, आप बोल सकते हो अरब देशों की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नज़ला बोर्डेन रोमधने। ये आपने याद रखना है। नज़ला बोर्डेन रोमधने 19 सितंबर 2021 को ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति काइस सईद ने की है। ये भी आपने याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे ट्यूनेशिया की हुई है। मैं आपको बता दूँ कि ट्यूनेशिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ट्यूनेशिया की राजधानी है ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनेशियन दिनार और प्रधानमंत्री नहीं बने हैं नज़ला बोर्डेन रोमधने। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। डेविड जूलियस और अर्देम पटाउटियन, इन दो को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि इन दोनों को जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है वैज्ञानिकों को, ये किस देश से हैं। तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका। डेविड जूलियस जो है अमेरिका देश के हैं। लेबन अर्देम पटाउटियन जो हैं ये भी अमेरिका देश के हैं। मतलब दोनों के दोनों अमेरिका देश के हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इनको चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है। दोनों वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार जीता है। दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि कौन सी संस्था है जो कि मेडिसिन नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है, जो कि स्वीडन में है, ये मेडिसिन यानी कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है हर साल। अगला क्वेश्चन, देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री भूपेंद्र यादव ने। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड वेटलैंड्स होते क्या हैं। वेटलैंड्स नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र है जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ डिजी सक्षम पहल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजी सक्षम लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। और मैं आपको बता दूं, भूपेंद्र यादव जो हैं केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना जो हैं ये पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस्लामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का जो चिन्नौर चावल है इसे जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 1 अक्टूबर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी डे के रूप में मनाया गया है। कॉफ़ी के उपयोग का जश्न मनाने और बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 2015 में मनाया गया था। कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत 6वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कॉफ़ी के निष्पक्ष कारोबार को बढ़ावा देना, कॉफ़ी उगाने वाले लोगों की मुसीबतों को दुनिया के सामने उजागर करना है। किसी भी दिवस की थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो 2021 की जो थीम है कॉफ़ीज़ नेक्स्ट जनरेशन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अमेज़ॉन। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अमेज़ॉन ने भारत में अपना एक ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है। इसके जरिए छात्रों को न सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 30 सितंबर को। हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। और मैं आपको फ्रेंड्स अभी बता दूं कि जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में, यह आपने याद रखना है। और 44वां संस्करण मनाया गया है विश्व समुद्री दिवस का 2021 में, ये आपने याद रखना है। थीम मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2021 की थीम है नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मिशन शहरी 2.0 अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के मकसद से इस योजना को तैयार किया गया है। हम फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को डिटेल में जानते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अगले 5 वर्षों के भीतर शहरों से निकलने वाले कचरों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा। इससे महानगरों और शहरों के बाहर कूड़े के पहाड़ बनने की नौबत नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं अमृत 2.0 योजना के बारे में। अमृत के दूसरे चरण में सभी शहरों के हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त सीवेज के पानी को साफ कर दोबारा उपयोग करने लायक भी बनाया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रोजन क्षुद्रग्रहों यानी कि ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? सही आंसर इसका ऑप्शन सी नासा। फिर नासा जो है ये ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान को लॉन्च करेगी। बात यहाँ पे नासा की हुई है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। ये भी आपने याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा डेली करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। डेली चैनल का करंट अफेयर का चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, जहाँ पे फ्रेंड्स आप डिटेल में यही करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो हर दिन और फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है। और डेली जीके का चैनल भी लॉन्च हो गया है, नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। इन दोनों चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन जिसका नाम है एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के बुजुर्ग आबादी के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 जारी की है। इसका नाम एल्डर लाइन रखा गया है। इस हेल्पलाइन के जरिए सरकार का मकसद है कि सभी सीनियर सिटीजन की मदद कर सकें और उन्हें के मन की चिंताओं को दूर कर सकें।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, रणवीर सिंह। और फ्रेंड्स NBA का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है, और रणवीर सिंह अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, PM पोषण योजना। स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना को अब PM पोषण के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार इस स्कीम के जरिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत सरकारी और एडेड स्कूलों के 24 लाख अन्य बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यूरोप को हराकर अमेरिका ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है। राइडर कप का संबंध अगर पूछा जाए किस खेल से होता है एग्जाम में, तो आपने बताना है गोल्फ से है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आपके लाइक और शेयर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 29 सितंबर को। उद्देश्य जान लेते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्थायी भोजन की आदतों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जिम्मेदार खपत और उत्पादन के साथ शून्य भूख की दिशा में कदम उठाना है। फ्रेंड, थीम के बारे में हम जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, संस्कृति एंड राष्ट्र पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, कलराज मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल IIFL वेल्थ हुरिन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। 2021 में इनकी कुल संपत्ति है 17,18,000 करोड़ रुपए। टॉप 3 नाम देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुकेश अंबानी पहले नंबर पे है, गौतम अडानी नंबर 2 पे है, और शिव नाडर और HCL प्रौद्योगिकी के परिवार जो है ये नंबर 3 पे है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट लिमिटेड NSDSL की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD एंड CEO कौन बनी हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, पद्मजा चंद्रू। NSDL के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है और 8 अगस्त 1996 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर को। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। उद्देश्य जान लेते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली मुद्दों जैसे बुढ़ापा और बड़े दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में वृद्ध लोगों द्वारा किए गए योगदान की सराहना करना है। थीम जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, ये आपने याद रखना है। इंग्लिश में बोलेंगे डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। अगला क्वेश्चन, नृत्य और संगीत का उत्सव जिसका नाम है नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, मणिपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नट संकीर्तन यह उत्सव नृत्य और संगीत का 3 दिवसीय उत्सव है। शास्त्रीय रंगों से नट संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण का एक भजन है जो सिवरल स्वदेशी लय को संश्लेषित करता है। अगला क्वेश्चन, हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया ने। उत्तरी कोरिया की बात हुई है फ्रेंड्स। उत्तरी कोरिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है प्योंगयांग, करेंसी है उत्तर कोरियाई वॉन और राष्ट्रपति का नाम है किम जोंग उन। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ये दान पुरस्कार 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर
रुक्मणी बनर्जी को यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यदान पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यदान पुरस्कार 2016 में यदान पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। यह शिक्षा पुरस्कार है जो व्यक्तियों या 3 सदस्यीय टीमों को मान्यता देता है जिन्होंने शिक्षा, अनुसंधान और विकास में योगदान दिया है। भारत बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को 28 सितंबर 2021 को यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, वोले शोइंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 152वीं जयंती मनाई गई है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 118वीं जयंती मनाई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 2021 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती मनाई गई है और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन होता है फ्रेंड्स, वो एक ही दिन मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में और 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, सुनील कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेड पोर्टल को किस मंत्रालय ने विकसित किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय ने सेक्रेड पोर्टल को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेक्रेड का फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय विजन दिवस के अवसर पर सेक्रेड पोर्टल को विकसित किया है। भारत के वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए मंच प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया गया है और इस पोर्टल को यह सुनिश्चित करने के तरीके खोजने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, विनोद अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, ER शेख। 30 सितंबर को ER शेख ने आयुध मंत्रालय के पहले महानिदेशक का पदभार संभाला है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे अ रेसिपी फॉर सक्सेस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोना नैमर ने। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किस राज्य और यूटी में हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, लेह में हुआ है। लेह क्या है फ्रेंड्स? लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लद्दाख द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन, रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीश मेहता। रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल के नए MD CEO बने हैं। क्रिसिल की बात हुई है। क्रिसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती हैं। क्रिसिल की स्थापना 1987 में हुई थी। मुंबई में मुख्यालय है और अगर हम बात करें MD एंड CEO की, वो हैं अमीश मेहता जो कि नए बने हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नल ममाडी डोम्बाया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, गिनी। गिनी के नए राष्ट्रपति बने हैं ममाडी डोम्बाया। यह आपने याद रखना है। गिनी की बात करते हैं। गिनी कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कोनार्की राजधानी है, करेंसी है गिनियन फ्रैंक और नए प्रधानमंत्री हैं इब्राहिमा कैसिरा फोफाना और राष्ट्रपति बने हैं ममाडी डोम्बाया। यह आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कतर। कतर ने फ्रेंड्स तूफान शाहीन का नाम रखा है। और फ्रेंड्स इससे पहले जो तूफान आया था गुलाब, इसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने। खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, सुजाता चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को यूपी सरकार ने अपनी अति महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अधीर अरोड़ा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता रंगाचारी श्रीधरन की जगह लेंगे और इन्हें 3 महीने की अवधि के लिए 1 अक्टूबर 2021 से इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व पशु दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर को। इस दिन पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण आदि से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की जाती है और पशु दिवस के अवसर पर जानवरों के प्रति क्रूरता, पशु अधिकारों के उल्लंघन जैसे विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाती है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के उत्पादक के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कामधेनु दीपावली अभियान। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने दिवाली महोत्सव में गाय को गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए देशव्यापी अभियान को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 0-3 से हराने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कतर देश के दोहा में, ये भी आपने याद रखना है। और फिर जो मैंने आपको नया चैनल बताया, करंट अफेयर्स बाय रवि, ट्रेंडिंग जीके बाय रवि और रवि अदिति व्लॉग्स को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अहमदाबाद के गुजरात में। केंद्रीय कानूनी और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका जो फ्रेंड्स आयोजन हुआ है, ये हुआ श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में। आयोजन स्थल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और संस्करण था 8वां। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन डी, लाइफ। लाइफ का फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इनको सम्मानित किया गया है। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसे सम्मानित किया गया है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, 4 से 10 अक्टूबर तक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। 2021 की हम थीम जाने तो वह है अंतरिक्ष में महिलाएं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, के राजा रमन दूरसंचार विभाग के नए सचिव बने हैं।
2 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती मनाई गई है। ये देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? आंसर है दूसरे नंबर के। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए अक्टूबर महीने के, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ऐसे ही मैं आपके लिए एक और भी पार्ट्स लेकर आऊँगा अक्टूबर महीने के ही और सभी महीनों के, जिसमें फ्रेंड्स मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा करंट अफेयर्स के। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कम से कम फ्रेंड्स अपने 10 फ्रेंड के साथ भी हमारे चैनल के बारे में डिस्कस करिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है जीके की। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हमारी जो जीके की बुक होगी हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स जल्दी बुक को मैं लॉन्च करवा दूंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारा जो करंट अफेयर का चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि, ट्रेंडिंग जीके बाय रवि और रवि अदिति ब्लॉग्स, इन तीनों चैनल को फ्रेंड्स आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।